तो बच्चों हम लोग अभी बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं देखिए, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, ट्रांसपोज में जरूरी नहीं थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे लिखने का तरीका है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर उसका ट्रांसपोज अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो। समझ रहे होंगे आप, कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको लिखते कहते हैं दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, क्योंकि ट्रांसपोज में ए जे आई हो जाता है, दोनों इक्वल होते हैं फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं आपके सामने 1 2 3 1 2 3 और इसको लिख देते हैं 4 5 6, ये देखिए ये एक हमारी क्या हो गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कैसे? अब देखिए इसको ट्रांसपोज करिए आप, तो हम लोग रो को कॉलम में लिखेंगे, रो थी ना तो ये कॉलम में आ गई, ये रो कॉलम में आ गई, ये भी कॉलम में आएगी, 2 4 5 और 3 5 6 भी कॉलम में आएगी। देखिए पहले वाले से ट्रांसपोज यहां पर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर हो गई है, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। आप ऐसी मैट्रिक्स को एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कैसे लिख दिया, कोई याद किया था? नहीं। क्या बात ध्यान रखी हमने? देखिए कोई भी मैट्रिक्स आपको लिखनी हो जो किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो क्या करो, उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम कर दो। जैसे कि ए बी सी, तो यहां भी ए बी सी होना चाहिए, बदलेगा ना। और ये अगर 3 बाई 3 की है तो की बात कर रहा हूं, 3 बाई 3 की तो की, ये सेंटर वाला तो बदलता नहीं है, रो कॉलम में यही पोजीशन बरकरार रखता है, तो यहां कुछ भी रख दो। सपोज करिए यहां पर हमने एक्स रख दिया, और उसके बाद यहां पर जो वैल्यू आप डाल रहे हो कोने वाली एबीसी लिखा, अब यहां पर कोई वैल्यू डाल दो, मान लो ये आ गया एबीसी डी लिख देते हैं, और ये दोनों वैल्यू सेम रख दो, ई और ई। अब ये इसका ट्रांसपोज करोगे फिर से सेम आ जाएगा। ये देखिए ये अगर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी कॉलम में लिख दो, बी एक्स ई कॉलम में लिख दो, सी ई डी कॉलम में लिख दो, ऊपर और नीचे देखिए सेम मैट्रिक्स मिल रही है। कैसे मैट्रिक्स बनाने की बात की मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेम रखो, एबीसी पहले से। 3 बाई 3 की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं लिखने की, 2 बाई 2 की अलग तरीके से लिखेंगे, और सेंटर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी वैल्यू डाल दो, वो तो पहले भी ये पोजीशन थी अब भी ये पोजीशन है। मतलब ये A22 है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां भी A22 है, तो A22 तो बदल ही नहीं रहा है। फिर लास्ट वाला जो कोने वाली वैल्यू है वो यहां पर सेम की सेम मिल रही है, देखिए लास्ट वाली वैल्यू, तो ये कुछ भी वैल्यू रख दो और इसके ऊपर बाजू वाला वैल्यू सेम कर दो, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। मुद्दे की बात है कैसे लिखेंगे, लेकिन समझना हमको क्या है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज करें और वो ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसको बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है साहब। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, वही चीज है को नहीं पूरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज करो, लेकिन अब वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ जाए। यहां पर था ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और यहां है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाए ट्रांसपोज, तो हम बोलते हैं कि ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये ध्यान रखना माइनस साइन, दैट इज ए जे आई। इसका एलिमेंट क्या लिखोगे, ए जे आई, और ओरिजिनल वाला क्या था, माइनस क्या था, ए आई जे, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। अब देखिए इसमें मजेदार बात क्या होती है, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है, कभी कभी आपसे बोलते हैं कि प्रूव दैट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। समझ गए मेरी बात? डायगोनल की बात ही किस में उठती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में उठती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखिए कैसे बात समझिए, और इसको बताते हैं। देखिए ये जो मैंने अभी बोला ना, बोला क्या कि अगर ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है
और तो यहां पर ये जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे वो जीरो होंगे, बाकी जो होंगे वो होंगे, बाद भी चर्चा करेंगे। ठीक, ये जीरो होना चाहिए। कैसे पता चला? यहां पे देखिए ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल वैल्यूज, तो सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। अब क्या करते हो, यहां पर आई इज इक्वल टू जे पुट कर दो। अगर ये सभी के लिए ट्रू है तो आई इज इक्वल टू जे के लिए भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, पुट कर दी वैल्यू। तो ये हो गई ए आई आई, जे की जगह आई और आई की जगह तो आई था ही, और माइनस ए आई आई हो गई ना वैल्यू, ये बराबर। बहुत अच्छी बात, इसको इधर ले जाओ तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, ये ऐड हो गया, ये क्या बन गया? टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है? ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। ए आई आई का मतलब अगर 1 डालोगे तो ए 1 आएगा, अगर आई की वैल्यू 2 डालोगे, यहाँ आई 1 था, यहाँ आई 2 डालोगे तो 2 2, और आई अगर आप 3 डालोगे तो ए आ जाएगा 3 3। बात समझ रहे हो? तो ए 1 क्या होता है? डायगोनल वाला ये ए 1 है। ये कौन सा एलिमेंट है? ए 1। ये कौन सा एलिमेंट है? ए 2 2, और ये कौन सा एलिमेंट है? ए 3 3 एंड सो ऑन जैसे बनेगा। ये सारी वैल्यूज कैसी आती जा रही हैं? जीरो के बराबर। यानी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसका डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट सारे शून्य या जीरो होते हैं। बात पकड़ में आई? क्यों होते हैं? ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी मैंने दे दिया और साथ में ये आपको एक बात बता दी। अब इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए, लिखने का तरीका भी देख लेते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं और इधर बता देता हूं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं कैसे लिखा जा सकता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 ऑर्डर की। तो 3x3 ऑर्डर की अगर आप मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। वैसे तो आपको पता ही चल गया क्या होना चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल जीरो, तो प्रिंसिपल डायगोनल तो हो गया जीरो, ये तो पक्का ही है, हर स्क्यू मैट्रिक्स में ऐसा होगा। फिर यहां पे मान लीजिए लिखा है बी सी डी, तो यहां पर जो वैल्यू है देखिए रो वाली, ये बी की जगह -b, सी की जगह -c और डी की जगह -d डाल दीजिए, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई है। कैसे बन गई चेक कर लो। ए ट्रांसपोज ले लो बेटा। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखना, 0 -b -c, रो को कॉलम में b 0 -d, रो को कॉलम में सी डी 0। ये ट्रांसपोज है। अभी चेक कर लेते हैं क्या ए ट्रांसपोज -a के बराबर है। तो यहां से माइनस कॉमन ले लो पहले, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन ले लो। तो ये -1 ले लिया बाहर। अब सारे एलिमेंट का साइन बदल दो अंदर, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 -b -c, b 0 -d, c d 0। और ध्यान से देखिए तो ये माइनस तो है ही है, और ये जो मैट्रिक्स है ऊपर वाली यानी ए मैट्रिक्स है, तो -c के बराबर हो गया। तो कोई भी एग्जाम्पल आपको लिखना हो अपने मन से आप आराम से लिख सकते हैं। 3x3 की मैं बात कर रहा हूं, जो तरीका मैंने बताया, दिमाग लगाएंगे तो 2x2 की भी और 4x4 की भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कोर्स में नहीं आती नॉर्मली 4x4। 3x3 ही चलती है। क्या मैंने किया था, आप प्रिंसिपल डायगोनल 0 कर दो, कोई एलिमेंट यहां लिखेंगे ही, मान लीजिए BCD लिखा, इसी का ये जो कॉलम में लिखा है उसी का निगेटिव लेके इस रो को कंप्लीट कर दो, इस D का -d रख दो, खेल खत्म। ये क्या बन गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने देखा, ये इसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक लाइन में जो हम लोगों ने पढ़ा, दोनों का रिवीजन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज अपनी मैट्रिक्स के बराबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर उसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो, यानी ए ट्रांसपोज उसका टू माइनस है, तो उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो बच्चों हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पे आते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोला जाता है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है विथ रियल नंबर एंट्रीज, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एंट्रीज हैं, वो सारी रियल नंबर है। यही कोर्स में भी है अपने। A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन लिख दीजिए, ताकि थ्योरम है तो इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए, हमको ये मालूम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें शो करना पड़ता है कि एक कोई मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। बाय डेफिनेशन ये वाला ए नहीं लिया है,
बाई डेफिनेशन ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज अपने खुद के बराबर होना चाहिए, तो हम कह पाएंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने बराबर, तो ये पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने बराबर, ये अगर प्रूफ कर दें तो बात बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। तो यहां पर हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमें मालूम था कि a प्लस बी, बाई प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। तो यहां पर हो गया a ट्रांसपोज और फिर a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आगे देखिए a ट्रांसपोज प्लस और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस a होता है, बाई प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, तो ये आ गया a। तो इसको लिख सकते हो a प्लस a ट्रांसपोज। अब यहां पर देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये चीज हो गई ना, ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है, ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है। इसका मतलब क्या है, a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव्ड हो गया ये पहला वाला, याद रखिए। दूसरे की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी आती भी है प्रूफ करने का, इसका इस्तेमाल भी होता है कि ए कोई मैट्रिक्स अगर है तो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहां कहानी शुरू करते हैं हम लोग, ए माइनस, अब आपको याद दिलाने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कब बोला करते थे कि जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज आप निकालें तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो आप बोलते थे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें यहां के लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस ए माइनस की बात कर रहे हैं, यहां पर ए माइनस का ट्रांसपोज हम लें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें और ये माइनस ए ट्रांसपोज आ जाए। यही देखिए, ये पूरी एक मैट्रिक्स है, नहीं है, ये पूरी एक मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, तो ये इसका माइनस ए के बराबर। अगर ऐसा कर पाए, सिद्ध कर पाए, प्रूफ कर पाए, तो हम कह सकेंगे कि ये होता है। बड़ी अच्छी बात, प्रूविंग शुरू करते हैं। तो प्रूफ हम लोग कर ही रहे थे, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या वैल्यू आएगी, हम जानते हैं ये बनेगी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज। तो ये हो गई ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो ए मिल जाएगा, बाय प्रॉपर्टी हमने सीखा था। और यहां पर अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज का निगेटिव के बराबर है ना, अब इससे आप कह सकते हैं हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखिए थ्योरम में आपने बातें प्रूफ कर दी, तो ये आपको आनी भी चाहिए। थ्योरम 2 भी है, वो भी अति आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आनी चाहिए जिससे हम बातों को आगे बढ़ा सकें। तो ठीक है, ये बात आप समझ गए। हम लोग करते हैं थ्योरम नंबर 2। अच्छा, ये आप समझ तो गए ही होंगे, फिर भी थोड़ा और समझाने के लिए, क्योंकि बुक में दिया है तो मैंने कहा हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज ना कर जाए। ये देखिए ए प्लस ए डैश जो था अगर उसको सी ले लिया जाए तो ये देखिए क्या सिचुएशन खड़ी हो गई, सी का ए क्या लिया आपने, सी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हैं, सी ट्रांसपोज, इसका पूरे का ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर था, सी के। तो ये देखिए कहानी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और समझा तो मैंने दिया था, फिर यहां भी अगर हम सी लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज को, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, सी का ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर। ये हमने प्रूव भी किया था यार, तो आप पकड़ पाए होंगे। ये इसलिए मैंने बोल दिया कि बुक में है, कोई बच्चा देखे और शायद भ्रमित होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कितना स्ट्रांग पहले मैथ्स रही है मुझे नहीं मालूम, उसको देखते हुए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि वीडियो कोई भी बच्चा देख रहा हो, चाहे उसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, चाहे वो
अच्छी नहीं हो, अगर वो चाहता है कि उसकी मैथ्स अच्छी हो जाए, ये उसके अंदर भावना है, तो ये वीडियो उसकी मदद करे। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए बेसिक पूरा मैं लेके चल रहा हूं कि कहीं कोई बात रह ना जाए। कोशिश करते रहिए, आएगा मैथ्स जरूर आपको, पक्का, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको, है ना। आगे की बात करते हैं। तो बच्चों हम लोग थ्योरम नंबर 2 पे आ गए हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए मान लेते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए इसके प्रूफ की हम बात करें, बहुत ही सरल प्रूफ और आप झट से समझ जाएंगे। कोई एक मैट्रिक्स अगर ए है तो उसको देखिए कैसे लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने आप जाएंगे तो देखिए हाफ ए मिलेगा प्लस हाफ ए ट्रांसपोज मिलेगा, हाफ ए मिलेगा और माइनस हाफ ए ट्रांसपोज मिलेगा। ये हाफ ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए मिलके ए आ जाएगा। तो इस तरह तो लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप इसको इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अब आपने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए ट्रांसपोज हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहां पर अगर इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपने अभी प्रूफ किया था कि A प्लस ए ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, होगा नहीं होगा। और इसमें अगर हाफ का मल्टीप्लिकेशन भी कर दें हम लोग तो स्केलर नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि हाफ तो स्केलर नंबर है, वो बिहेवियर को थोड़ी चेंज करेगा, तो बाहर है या अंदर है। तो ये हाफ ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। अब इसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि ए माइनस ए डैश हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम लोगों ने अभी थ्योरम नंबर 2 में देखा था। तो यहां से ये भी समझ में आता है कि हाफ ए माइनस ए डैश हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हाफ जो मल्टीप्लाई कर रहे हो स्केलर नंबर, वो कोई इसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा है। अब यहां पर देखिए इस दोनों कॉन्सेप्ट को लगाते हुए ये हमारी हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू लिख देता हूं, दिमाग में रहना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमेशा आप रिप्रेजेंट कर सकेंगे, और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ द टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे सवाल भी आते हैं और इस पे थ्योरम भी आती है एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन बेहतर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 22 पे आ गए हैं और चलिए इसको करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। तो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, एक गिवन मैट्रिक्स है, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी थी, तभी हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की दिखाई पड़ रही है हमको। अब हमने थ्योरम सेकंड में सीखा था कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमारी हुआ करती थी, पूरी मैट्रिक्स बात कर लें, ये होती थी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये पूरी मैट्रिक्स हमारी होती थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी हम लोग ये और ये टर्म निकाल के लिख देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। बात पकड़ में आती है, बहुत अच्छी बात। तो अब निकालते हैं b प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले b ट्रांसपोज चाहिए हमको, तो b ट्रांसपोज बना लो भाई। रो को कॉलम में 2 - 2 4 -1 3 4 1 -2 -3, तो ये तो बन गया आपका b ट्रांसपोज। रो को कॉलम में लिख लिया या रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब चालू करते हैं b प्लस बी ट्रांसपोज। तो इस b में b ट्रांसपोज जोड़ दो, तो इस 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4। इस -2 में -1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -3। 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5। -1 में फिर से जोड़ा तो -3।
3 में 3 जोड़ा तो 6, 4 में -2 जोड़ा तो 2, 1 में 4 जोड़ा तो 5, -2 में 4 जोड़ा तो +2, -3 में -3 जोड़ा तो -6। तो ये हमारा क्या बना, B प्लस B ट्रांसपोज। चाहिए हाफ तो लिख लो भाई, हाफ B प्लस B ट्रांसपोज, मतलब 2 से सबको डिवाइड कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, बात बराबर। तो करते हैं डिवाइड, 4 को 2 से किया 2 बचा, -3/2, 5/2, -3/2, 3, 1, 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2, 1, -3। तो ये आ गया आपका हाफ B प्लस B डैश। और ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसा हम जानते हैं ना, सिमेट्रिक। अब इस हाफ B माइनस B डैश की कैलकुलेशन करनी है, तो हम लोग करते हैं अभी B माइनस B डैश। तो इस B में इस B ट्रांसपोज को घटाओ, तो 2 में 2 घट गया, आ गया 0, 2 में 2 घट गया 0, -2 में -1 गया तो बचा -1, फिर 4 में 1 गया तो 3, -1 में -2 गया तो +1, फिर 3 में 3 गया तो 0, फिर 4 में -2 गया तो 6, फिर बेटा 1 में 4 गया तो -3, इसी तरह -2 में -4 गया तो -6, और इसी तरीके से -3 में -3 गया तो 0। ये हमारा B माइनस B डैश मिला, लेकिन हमको तो चाहिए हाफ B माइनस B ट्रांसपोज। हाफ यानी 2 से इसको डिवाइड मार दो, हाफ से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, तो 0, -1/2, 3/2, 1/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। अब ये जो मैट्रिक्स है कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी B को इन दो मैट्रिक्स के सम में लिख दो बेटा, तो ये मैट्रिक्स हो गई 2, -3/2, 5/2, -3/2, 3, 1, 5/2, 1 और -3। ये कैसी मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करोगे वही वैल्यू मिल जाएगी, और प्लस ये मैट्रिक्स लिख दो बेटा, तो 0, -½ 3/2। देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 आ ही रहे हैं, हमें मालूम था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 जरूर होते हैं। 3/2 -3 और कहाँ गए 0। ये देखिए ये कैसी थी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से हम लोगों ने B मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, इनको जोड़ोगे तो B आ जाएगा, वरना ये दो मैट्रिक्स ब्रेक की हुई है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये आंसर हो गया आपका। एग्जामिनेशन में ये आता भी है एग्जाम में, और थ्योरम भी इसकी पूछी जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बेटा ये जो एग्जाम्पल किया है हम लोगों ने, ये एग्जाम्पल का आंसर NCERT से मत मिलाइएगा, क्योंकि NCERT में ये वैल्यू -4 थी और हम लोगों ने +4 लिख के कर दिया है सवाल। मेथड वही है, आप समझ रहे हैं ना। यहां पर NCERT में -4 लिखा हुआ है, लेट मी चेक वंस अगेन। जी हाँ -4, तो यहां पर NCERT में -4 है, तो आंसर बदल जाएगा। हम लोगों ने +4 लिया है। मैथड इज एब्सोल्युटली सेम, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऐसे कर सकते हैं, तो इसको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सवाल है या -4 करके आप निकाले, बात वही आने वाली। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि कहीं आपको ना लगे कि सर ने आंसर नहीं मैच कर रहा हो, उस पर ध्यान ना जाए आपका। ठीक, उम्मीद है समझ पाए होंगे।